कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाबू, यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का हम सफाया करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पीछे मैंने बाबू 1.1 और 1.2 का मैंने क्लियर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें मैंने क्या किया है, पूरा अध्याय समाप्त कर दिया है और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों पीडीएफ तैयार हो रहा है और जैसे ही पीडीएफ तैयार हो जाएगा तो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग विजिट कर लेना और देख लेना कि कैसे पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आओ बच्चों अब यहां पे हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहला प्रश्न है 1.3 का। तो पहला प्रश्न क्या कहता है बाबू, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू यहां पे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पता है कि √5 अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन आपको बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करके बता देना है, ऐसा इसे कह रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं बाबू, जो दिया रहता है उसका हम विपरीत मान लेते हैं, यानी उल्टा मान लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा हल। और अब क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे कि कल्पना किया कि, कल्पना किया कि, लिखते हैं कल्पना किया कि, है ना, √5 जो है बाबू एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। तो बाबू हमने क्या माना कि कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो √5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि √5, तो हम यहां पे लिखेंगे √5 बराबर में क्या लिख देंगे, p/q, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में हम लिख दे p/q। जहां यहां पे लिखेंगे कि जहां p और q जो है ना बाबू क्या है, p और q क्या है, तो बाबू ये पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है कि क्या होता है, आइए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो p और q क्या है, पूर्णांक है। ओके, एवं p और q का मौसा जो है वो 1 आना चाहिए, तब जाके वो परिमेय संख्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि p और q 100 अभाज्य संख्या, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख, पूर्णांक है एवं p और q जो है ना सह अभाज्य संख्या है। तो यहां पे लिख देते हैं सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या है, मैंने ऐसा क्या किया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। तो सहभाज्य संख्या इसका मतलब ये हुआ कि p और q का जब मौसा ज्ञात करेंगे तो उसका 1 आएगा मौसा, तब जाकर के वही कहलाएगा सहभाज्य संख्या। तो आपने ये कंडीशन समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। पूर्णांक किसे कहते हैं बाबू, तो पूर्णांक देखो 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को ही हम क्या बोलते हैं बाबू, पूर्णांक बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम क्या करते हैं बाबू, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे बाबू, इसके नीचे 1 छिपा ही रहता है, तो हम क्या करते हैं p से 1 में गुना करेंगे तो ये p हो जाएगा, बराबर में √5 से q में गुना करेंगे तो √5q हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। अब लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आपको क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाबू यहां पे दोनों, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया, वर्ग कर दिया। तो यहां पे क्या करेंगे, p का वर्ग करेंगे, उसके बाद इधर क्या करेंगे, √5q का वर्ग कर देंगे। मैंने वर्ग कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा हमारे पास बाबू, यहां हो जाएगा p का वर्ग pa² रहेगा, बराबर √5q का वर्ग क्या होगा, मतलब ये होगा कि √5q को 2 बार गुना करना है। तो अगर बाबू यहाँ पे अगर हम गुना कर लेते हैं √5q गुने में √5q, तो कितना होगा बाबू, तो आपको पता है कि √5 से √5 गुना करेंगे तो √25 होगा। अब 25 का वर्गमूल यानी रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब q से गुना करेंगे तो क्या होगा, q² क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पद है और यहाँ भी पद है, पद समान है, पद से गुना करते हैं तो पद रहता है और उसका पावर जो है जुड़ जाता है, क्योंकि इसका ऊपर क्या है, 1 पावर छिपा हुआ है, इसका भी 1 पावर छिपा है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 5q² हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे 5q², कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत समझ में आ रही ना बात।
अब यहां पे क्या करेंगे बाबू, इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहां पे लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, समीकरण 1, ठीक है, मैंने मान लिया। अब इसी समीकरण 1 में देखोगे कि ये जो पी स्क्वायर है 5 से विभाजित हो रही है, विभाजित होना यानी कटना, तथा पी भी 5 से कट रहा है। आपको समझ में नहीं आया कि कैसे कट रहा है, तो यहां पे समझ लो। देखो बाबू, अगर ये पी स्क्वायर हम मान लो, ये पी स्क्वायर है, 5 और क्यू स्क्वायर, इस बीच में क्या है, गुना का संबंध है। गुना से बराबर से इधर लाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, यानी ये बट्टा में आ जाएगा, आएगा ना कि नहीं। तो जब बट्टा में आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से ये पी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 5 से हम काट सकते हैं ना, तो 5 से पी स्क्वायर कट जाएगा, और पी स्क्वायर कटेगा, इसका मतलब ये जो पी होता है वो भी 5 से कटेगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि यहां जो है बाबू वो पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित हो रही है या कट रही है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, एवं पी भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो हम यहां पे लिख देते हैं विभाजित है, ओके, विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमने लिख दिया, इसका कहानी खत्म। अब यहां से मैं एक प्रोसीजर बताऊंगा जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना ही होता है। अब यहां पे लिखना क्या है कि माना, यहां पे लिखना क्या है कि माना पी स्क्वायर बराबर 5m रखने पर, ठीक है, रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू, तो ये प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, मान लेना है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये मैंने क्या किया, मान लिया कि माना पी स्क्वायर बराबर 5m रखने पर। अगर हम रूट अंडर 3 सिद्ध करते तो यहां पे मानते कि माना पी स्क्वायर बराबर 3m रखने पर, m के जगह पे आप x भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर 5m रखने पर ऐसा हमने रख दिया। तो समीकरण 1 की मदद से देखो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के जगह पे हम 5m रख सकते हैं। तो हम पी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, 5m, है ना, 5m। अच्छा 1 मिनट, पी स्क्वायर नहीं बाबू, p बराबर 5m रखने पर यहाँ आपको क्या मानना है, p बराबर 5m रखने पर, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये जो हमारे पास है p बराबर 5m रखने पर ऐसा आपको मानना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो जाती है पढ़ाने के समय, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो p बराबर 5m रखने पर हमने लिख दिया, यहाँ p के जगह पे 5m रख दिए, यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में 5q स्क्वायर है तो 5q स्क्वायर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5m का होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 25m स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, और बराबर में 5q स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ से हम क्या करते हैं बाबू, इसको तराजू को घुमा देते, 5q स्क्वायर को इधर और 25m स्क्वायर को उधर कर सकते हो। वैसे भी डायरेक्ट काट सकते, 5 से 25 आप काट सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से काटो, 5×25, ये कट गया डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या कि ये q स्क्वायर, तो q स्क्वायर रहने देते हैं, बराबर में बच गया 5m स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5m स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो ये हमने क्या किया, लिख दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया। अब फिर वही बात है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगला पेज में इसको लिखते हैं q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि q स्क्वायर बराबर हमारे पास जो आया 5m स्क्वायर आया, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और इसमें क्या आ गया, जब ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये q स्क्वायर 5 से कट रहा है यानी विभाजित हो रहा है, तथा q भी 5 से विभाजित हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बाबू यहाँ 5 क्या गुना में, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 5, तो बट्टा में आ जाएगा 5, तो हम कह सकते हैं कि 5 से q स्क्वायर कट रहा है यानी भाग लग रहा है ना इसमें, इसलिए हम कह सकते हैं। तो 5 से q स्क्वायर भी कटेगा और q भी 5 से कटेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो है बाबू q स्क्वायर जो है ना 5 से विभाजित हो रहा है, क्या लिखेंगे, विभाजित हो रहा है, एवं क्या लिखेंगे बाबू, एवं q भी 5 से विभाजित हो रहा है, एवं q भी, है ना, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तुम यहाँ पे लिख दिए विभाजित हो रहा है,
हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो सब कुछ मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण बाबू 1 एवं समीकरण बाबू समीकरण 2 में, समीकरण 1 और 2 में आपने क्या देखा कि जो P और Q है, P और Q क्या है, 5 से कट रहा है। तो 5 से कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कटने का मतलब 5 से विभाजित हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं समीकरण 2 में कि Q जो है ना, Q स्क्वायर, वो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 से कट रहा है, और Q भी 5 से कट रहा है, यानी समीकरण 1 में भी 5 से कट रहा है Q। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू कि समीकरण 1 में जो आप देख रहे हैं ना, ये P भी, यहाँ जो आप देख रहे हैं P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब P और Q जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 और 2 की मदद से हमारे पास क्या हो गया, HCF यानी मौसा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। लेकिन मौसा हमारे पास आना चाहिए था 1, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिया गया है कि P और Q पूर्णांक है एवं P और Q का सहअभाज्य, P और Q जो है ना सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का हमारे पास मौसा जो है वो 1 आना चाहिए। ये कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन को ये समीकरण 1 और 2 संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में भी 5 से विभाजित हो रहा है और समीकरण 2 भी जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो जब 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब मौसा हमारे पास 5 आ रहा है। तब मौसा 5 आ रहा है तो भाई ये कहीं से ये संभव नहीं है, यानी हमारी जो कल्पना है वो गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ 5 आ गया इसलिए गलत हो गया, लेकिन 1 आता तो ये सही हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में, है ना, 2 में P और बाबू Q का मौसा यानी मौ 0 100 0 जो है ना वो 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मौसा जो है वो 1 के बराबर नहीं आया। अगर 1 के बराबर आ जाता तो भाई हो जाता है ये परिमेय संख्या। लेकिन हम सब जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध तो करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 1 के बराबर नहीं आया, तो हम कह सकते हैं 1 के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी, है ना, कल्पना है बाबू, कल्पना गलत है। ओके, इससे सिद्ध होता है कि गलत है, इससे सिद्ध होता है कि √5 है जो बाबू, √5 एक हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं बाबू। देखो, अच्छा, ये जो मैंने बताया √5 को सिद्ध करना, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर √3 भी सिद्ध करेंगे तो सेम प्रोसेस, शब्द यही रहेगा। जहां जहां √5 है वहां वहां आपको कर देना है √3, बस अंक सिर्फ बदल देना है। यानी जहां आपको 5 नजर है वहां आपको 3 रख देना है। अगर आपको √2 सिद्ध करना रहेगा तो जहां आपको 5 है वहां पे 2 रख देना है। अगर √7 सिद्ध करना रहेगा तो जहां 5 है वहां 7 रख देना है। एकदम सिंपल है ना। चलो, तो यहां पे अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, दूसरा देख सकते हो कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के √5 एक अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करके बताना, ये बहुत सिंपल है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे या कल्पना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब लिखेंगे कि कल्पना किया कि, कल्पना, है ना, कल्पना किया कि, लिखते हैं कल्पना किया कि, ओके, 3 प्लस के 2 √5 हमारे पास क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया जो इसके अपोजिट है, यानी माने तो अपोजिट है अपरिमेय संख्या के, तो मान लिया। इसलिए हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि इसलिए
3 प्लस के 2 रूट अंडर 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको हल करेंगे तो 2 रूट अंडर 5 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाई क्यू, और ये प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास रूट अंडर 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये दुगुना में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p बट्टे में q माइनस के 3, और ये 2 गुना में है तो ये आ जाएगा बट्टा में, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस साइड जो भी है वो सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, और इस साइड जो भी है वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ये असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि रूट अंडर 5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, संख्या है एवं बाबू p है, क्या हमारे पास है, p बटे में q माइनस के 3 और बटे में 2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, लिखेंगे एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। तो बाबू एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या और दोनों बराबर कहता है, तो बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये असंभव बात है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाबू कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या असंभव है, क्या लिखेंगे, असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। हम लिखेंगे बाबू अब कि अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना जो है बाबू, कल्पना गलत है ना, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि क्या बाबू, तो 2 क्या है, 3 है ना, तो लिखेंगे बाबू 3 प्लस के 2 रूट अंडर 5 एक क्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन सब बहुत आसान है, क्योंकि मैथ जो होता है ना बाबू वो प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखो बाबू, हम लोग जानते हैं कि अगर एक चीज, किसी चीज को अगर हम याद करते हैं तो बाबू अगर मान लो कि 100 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो समझो कि 1 घंटे बाद आप क्या करते हो बाबू, 50% क्वेश्चन जो है ना उसका भूल जाते हैं, और 1 दिन बाद 70% भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना, और मैथ जो होता है रटने की चीज़ नहीं होती है, इसे प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है, तो प्रैक्टिस करना, ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आइए हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। देखो बाबू ये तीसरा प्रश्न है, और तीसरा में यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न हम सॉल्व कर लेते, तीसरा का पहला ले लेते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमको पता है कि सारे के सारे अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो हमें सिद्ध करके बताना है कि वाक्य में यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहां पे लिखते हैं बाबू हल, तो मैंने लिखा यहां पे हल, और पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे बाबू यहां पे कल्पना किया कि, लिखेंगे कल्पना है ना, कल्पना किया कि, क्या लिखेंगे, कल्पना किया कि 1 बट्टा जो है ना बाबू रूट अंडर 2, एक जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं मानेंगे, परिमेय संख्या, अपोजिट मान लेते हैं, परिमेय है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए हम क्या कर लिख सकते हैं कि 1 बटा रूट अंडर 2 बराबर जो है p बाई क्यू लिख सकते हैं, p बाई क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब जहाँ पे लिख देंगे p और q क्या पूर्णांक है एवं q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये सब कंडीशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, q के बराबर 0 नहीं है,
ये आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। आप चाहो तो पूरा भर के लिख सकते हो डिटेल, इसमें आपकी मैटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे बाबू, आर पार गुना कर लेंगे, नहीं तो ऐसा कर देते हैं, अंक को जो है ना उलट देते, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंक को ही उलट देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू अंक, अंक जो है ना पलटने पर, पलटने पर, ठीक है। तो जब हम अंक पलटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। Q जो है ऊपर चला जाएगा और P जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं Q/P परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ √2 क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ओके। एवं Q और Q यानी Q/P जो है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव बात है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपरिमेय, है ना, संख्या बराबर जो है बाबू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, असंभव बात है, ये कभी बराबर नहीं हो सकता जिंदगी में, असंभव है। तो जब ये असंभव बात है तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि ये 1/√2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः इससे सिद्ध होता है कि, या ऐसे लिखो कि अतः हमारी कल्पना गलत है, ऐसे आपको लिखना है कि अतः हमारी जो कल्पना है वो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना जो है बाबू, कल्पना गलत है, ओके। इससे सिद्ध होता है कि, कि हमारे पास क्या है, 1/√2 बाबू क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो ये हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब मान लो कि आपके मन में होगा कि हमें सॉल्व करना है अब कौन सा, तो दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहाँ जहाँ 1/√2 है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, बदल देना है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या बाबू, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला 7√2 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि एक परिमेय संख्या है। तो जब ये मान लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, इसको हम मिटा देंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि 7√2 लिख दो, 7√2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे बाबू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है बाबू, है ना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ओके। तो हम इसको सॉल्व कर लेते, क्या लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 है तो √2 बराबर में ये P/Q है ना, तो P है तो P और नीचे Q है तो Q लिखेंगे। 7 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, तो 7Q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आपको क्या करना है बाबू, फिर वही बात, अंक बदल देना है। जहाँ √2 क्या है बाबू, √2 है, वहाँ पे आपको लिख देना है, ये √2 ही है ना इधर भी, फिर भी हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेंज कर दो ना बाबू, इधर हो जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देते हैं, सही है तो लिखा हुआ था, बेकार मतलब कि मिटा दिए। √2 एक अपरिमेय संख्या एवं P/Q है ना, तो इसमें एक 7 जोड़ दो, तो इसमें हम 7 जोड़ दे क्या, चलो 7 जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, इरेजर पे तो नहीं है, 7Q हो जाएगा ना, तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। बस सिंपल है और कुछ नहीं है, इसमें बदल रहे वो क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो P/में हो जाएगा 7Q, लो मैंने कर दिया। अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है,
अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे अब चेंज कर दो। क्या चेंज कर देंगे बाबू, ये वाला जो है ना यहाँ पे लगा देंगे वो वाला जो हमें कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है 7√5 कहा जा रहा है, ये वाला लिख देंगे, बस हो गया। मतलब यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, लास्ट सवाल सॉल्व करेंगे और इसी के साथ चैप्टर समाप्त। तो लास्ट सवाल ये भी सिंपल है ना। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें भी क्या करो, जहाँ जहाँ है वहाँ पुट कर दो। मैं आपको घेरा लगा के बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको चेंज करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक तो है कि 7√2 है ना, वहाँ पे आपको लगा देना है 6 प्लस के √2 आपको पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब फिर यहाँ भी 7√2 है, तो यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ओके, और नीचे से भी मिटा देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करके ही आपको बता देंगे, तो वो सही रहेगा आई थिंक, है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 6 प्लस में √2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेता हूँ, नहीं दिख रहा है ना, रखो 1 मिनट, दूसरा ही कलर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, पेन ले लेते हैं अलग, और उसके बाद ये लिख देते हैं बाबू 6 प्लस में √2 हमने लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये √2 तो √2 बराबर में P/Q है, तो Q 6 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे देख लो, यहाँ पे अब क्या करना है, जहाँ जहाँ मिटाना है वहाँ वहाँ मिटा देंगे। तो ये √2 ठीक है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं बाबू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि P/Q और माइनस के 6 परिमेय संख्या है, अतः हमारी मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब चेंज करना यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, है ना। लो भैया हमने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो है वो, लो बाबू हमने चेंज नहीं किया, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, तो वही 6 प्लस में √2। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्यूशन कर चुका है। और वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना और कमेंट करना, और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपके लिए आपका भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और पीडीएफ की तैयारी हो रही है। प्यारे बच्चों, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा कि आप लोग कैसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, आप लोग खुश रहिए, एकदम अच्छे रहिए, टनटनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू।